आज बहुत खुशी और हर्ष का दिन है कि बाबा के घर में और मीठे बाबा की मीठी बच्ची अति लाडली प्यारी इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्था में पहुँचे और हम सभी आपसे कुछ ऐसे ज्ञान की बातें उद्यान करना चाहते हैं, कुछ आपका अनुभव भी सुनना चाहते हैं। इसलिए बाबा के घर में आप आए, इसलिए आपका बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। एक ऐसे आपका अनुभव सुनना चाहती हूँ कि मेरा आपसे एक ही प्रश्न है कि आपको ब्रह्मा कुमारी संस्था के संपर्क में आए हुए कितने वर्ष? अभी हमको जो है ब्रह्मा कुमारी संस्था में आए हुए 15 वर्ष हो गए लगभग। जी, वैसे ज्ञान तो पहले थोड़ा थोड़ा सुनते थे, क्योंकि मेरी बड़ी वाली जो सिस्टर हैं उनके यहाँ से ही मुझे ज्ञान मिला था। तो उतना उस समय में मुझे ज्ञान तो सुने थे लेकिन समझ नहीं आया। अच्छा। हाँ, उसके बाद समझ आया तो फिर निश्चय बुद्धि बाबा को बने 15 साल हो गए। 15 साल। जी। चलिए आपसे फिर पूछ रहे हैं कि आप ब्रह्मा कुमारी संस्था में क्यों आए, किस चीज़ को पाने की इच्छा? देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारे अंदर में हमेशा इस बात का एक ताक सी लगी रहती थी कि भगवान के बारे में सब लोग तो भगवान को ढूंढते हैं, क्या सत्य में भगवान है तो उनका जो प्राप्ति का अनुभव होना चाहिए वो क्या सच में हो सकता है। जब हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए तो वहाँ आने के बाद हमें ज्ञान मिला, फिर हम मेडिटेशन किए, धीरे धीरे हमें वो प्राप्ति होने लगा जो सच में भगवान हमको प्यार, हमको ज्ञान दे रहे हैं। उन सुखों का अनुभव हमने पाया जिसकी मुझे बहुत दिनों से तलाश थी। आपका ये भगवान को किस रूप में पाए? जी। और मुझे, क्योंकि मैं आपसे कभी कभी मिली भी हूँ और मैं आपको ये भी आपसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला कि हम लोग संस्था में रहते हैं, 24 घंटा बाबा की सेवा देते हैं क्योंकि विश्व कल्याण करना है। लेकिन हम ये चीज़ आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप एक तो जॉब करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में कितना भाग दौड़ होता है वो भी मुझे थोड़ा थोड़ा पता है, और आपका ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये चारों सब्जेक्ट में आप पूरे एक्यूरेट जा रहे हैं और उसमें भी आप ड्यूटी भी नहीं छोड़ रहे हैं। दोनों का बैलेंस कैसे रख पा रहे हैं? थोड़ा हम सभी के बीच में बहुत सारे ऐसे बाबा के बच्चे हैं जो आपसे ये सीखना चाह रहे हैं कुछ, कि घर गृहस्थ में रह के भी हम कैसे दोनों चीज़ का बैलेंस कर सकते हैं। जी, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी, पहले ही अपने जीवन का अनुभव बताने से अच्छा रहता है कि जब जहाँ पे चाह होती है ना तो वहाँ पे राह मिल ही जाती है। कठिनाइयाँ तो आती हैं, परेशानी तो होती है, फील्ड वर्क है, कभी कभी भाग दौड़ ड्यूटी करना ही होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत अनेकों प्रकार के खान पान मिलता है। तो हम सब जानना चाहते हैं। सब लोग साथ में रहते भी हैं, वो लोग बोलते भी हैं, लेकिन हमें ये पता है कि डॉक्टर जब हमें परहेज करता है कि आपको ये लेने से आपको ये बीमारी बढ़ सकती है, जिससे हमें परमात्मा के याद करने में बहुत सहजता होता है। तो जब हम अंदर से इस शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं ना तो बाहर की बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आसक्ति नहीं रहती, तो उसके कारण हम अपने आप को जो है ना बैलेंस कर लेते हैं। तो फिर बैलेंस करते हैं, फिर हम इस तरह से स्मूथली चलते हैं, कोई कठिनाई नहीं होती। कहा जाता है ना कि अन्न का प्रभाव तो वैसे मन पर बनता है, और बाहरी चीज़ हम इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि
अच्छा चीज दिख तो अच्छा रहा है, दिखाई तो अच्छा दे रहा है, लेकिन किस भाव और भावना से बना है डिपेंड तो इस पे पड़ता है। चलिए ये बैलेंस जो आप दोनों तरह से रख रहे हैं, ये तो बहुत बहुत बाबा का शुक्रिया है कि बाबा आपको चला रहे हैं, और उम्मीद है कि आगे भी ऐसे चलाते रहेंगे। आप यहाँ आके क्या पाया और क्या परिवर्तन हुआ आपके जीवन में? मेरे जीवन में यहाँ आकर मुझे तो सब कुछ मिल गया। जी जी जी। वैसे तो बहुत मेरे बड़े दादी हैं, दीदी हैं, जिन्होंने पाया वो तो बहुत कुछ पाया, लेकिन हमने जो पाया वो भी बेमिसाल है, हम वर्णन नहीं कर पाएंगे। कहते हैं ना, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा नहीं कभी किसी को मिला है और नहीं मिलेगा। वो समय था जो दादी लोग ने पाया, और ये समय है जो हम लोग पाएंगे। आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, तो मैं इस मंच के माध्यम से सभी को बताना चाहेंगे कि जब हम ज्ञान लेते हैं और हमारी धारणाएं, हमारा खान पान जब शुद्ध होता है ना, तो हमारा जब संकल्प श्रेष्ठ होने लगता है तो जीवन में अनेकों धारणाएं आती हैं। जैसे कि हम जहाँ कार्यालय में ड्यूटी करते हैं तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि उस सिचुएशन में ना खुद को संभालना पहले ज़रूरी होता है। तो वैसे समय में हमें वो शक्ति मिलती है जहाँ पे हम बहुत स्मूथली, साहस से, धैर्यतापूर्वक उस काम को करते हैं, उग्र नहीं होते हैं। जैसे होता है ना, कहा भी जाता है कि वो लोग क्या कहते हैं, पुलिस वाले थोड़ा सा जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, तो ये होना भी होता है क्योंकि वो तो सामान्य स्थिति को देख करके करना पड़ता है। लेकिन वैसे समय में मैंने कुछ प्रयोग भी करके देखा है कि मन की स्थिति हमारी श्रेष्ठ होती है तो ऐसी जगह पे ना बहुत ऐसी बात है जो शांति से, इसीलिए तो कहा जाता है कि देखिए, परिस्थिति तो जिंदगी में बहुत सारा आता है, लेकिन स्थिति अगर मजबूत है तो परिस्थिति तो यूं ही खेल ही लगता है ना। इसी वजह से परमात्मा का कहना है, भगवान का कहना है, मीठे बाबा का कहना है कि अपनी परिस्थिति को मजबूत करना। उसके बाद 5वां सवाल है मेरा आपसे, आखिरी और 5वां सवाल है कि जैसे कि मुझे पता है आप कुमारी हैं और पैसे से पुलिस है, तो आगे आपका क्या लक्ष्य है और समाज को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? और संक्षिप्त रूप में आप अपना परिचय भी दे देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सब जानना चाहे। देखो, कहने का हम ये कहना चाह रहे हैं जी कि हम अभी जॉब में हैं, हमारा जो है लक्ष्य है अपने लाइफ में, अपने जीवन का लक्ष्य है कि भगवान ने एक श्रेष्ठ जीवन जीने की कला सिखाई है मेडिटेशन के माध्यम से, राजयोग के माध्यम से। तो हम उस चीज़ को राजयोग मेडिटेशन करके अपने जीवन में जो प्राप्ति मुझे हुई है, क्योंकि हमने अपने जीवन ये अनुभव किया है कि जिस समय में हमारे बहुत ऐसे आसपास में लोग को देखते हैं तो अंदर में इतने अशांत, दुख, दर्द से तड़पते रहते हैं ना, वैसे समय में मैं अपने को और उनको जब देखती हूँ तो मुझे लगता है कि बाबा भगवान ने मुझे कैसे अपना बना लिया। और उससे मुझे ऐसा लगता है ना कि उन लोगों को देख के मेरे दिल में एक रहम भाव आती है कि अगर वो लोग भी अगर इस राजयोग मेडिटेशन को सीखे, जाने, अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर सुबह शाम 5 ही मिनट कुछ टाइम निकाल करके अगर समझे तो आपस में भाईचारा हो सकती है। हमारे अंदर जो हम चाहते हैं करें लेकिन नहीं कर पाते हैं, वो हमें ताकत मिलती है मेडिटेशन करने से, जिसको हम अपने जीवन में अपनाया और इससे मुझे बहुत बेनिफिट है। और मेरा नाम हुआ इस शरीर का श्री कृष्ण।
जैसे कहा जाता है ना कि भगवान ने हम सभी को आप समान बना रहे हैं, तो हम सभी का भी कर्तव्य है कि और जितने भी आत्माएं जो दुखी है और शांति है, जो तड़प रही है इस कहते हैं ना काम क्रोध लोभ मोह अंगड़ी के अहंकार में जो जल रहे हैं, उसको हम मेरा कर्तव्य है उसको भी हम उस चीज़ से उबारें, क्योंकि उसको भी हम उस बुराई से अच्छाई के रास्ते पे लाए। तो ऐसे भगवान का बल और भगवान की शक्तियाँ, भगवान का साथ, क्योंकि बाबा है तो अभी हमें हर चीज़ का बल मिलता है ना, तो हम सबका भी ये कर्तव्य है। जी, मैंने देखा है जी जी कि हम अपने कर्म क्षेत्र पे देखे हैं कि इतने परेशान, इतने दुखी लोग आते हैं, तो लगता है कि उन लोगों के भी जीवन में स्थूल तो हम सहायता जो होती है वो कर पाते हैं, लेकिन सबसे पहले उसके मन की शांति चाहिए। उसको जो है ना सही क्या है और गलत क्या है, उस चीज़ को नहीं समझने के कारण जो है ना आपस में इस तरह का मतभेद, भेदभाव, दुख दर्द बढ़ जाता है। अगर हम भगवान के घर में आते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, हम राजयोग मेडिटेशन करते हैं। ब्रह्मा कुमारी में क्या है, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है, इसमें कोई शुल्क नहीं लगता है। तो हम सभी लोगों को ये कहना चाहते हैं कि अपने कर्म क्षेत्र में, अपने घर परिवार में, गृहस्थ में रहते हुए, अपनी ड्यूटी करते हुए आप दोनों चीज़ का बैलेंस कर सकते हैं। जैसे मैं इस लाइफ को जी रही हूँ और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, तो मैं तो कह सकती हूँ अपने अनुभव से कि संभव है, सब कुछ संभव है। जब आप चाह लें तो आपको राह कोई मिल भी जाएगी। चीज़ ये नहीं पता चलता कि ये हो ही नहीं सकेगा, वो जरूर होगा, क्योंकि ब्राह्मणों के जीवन में असंभव कोई वस्तु हो ही नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद है संगीता दीदी, आपने अपना अनुभव भी सुनाया और हम सबको भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और आप हम सभी के बीच में बहुत सारे ऐसे बाबा के बच्चे हैं जो घर गृहस्थ में रहने वाले हैं, उन सभी को भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसे हम घर में भी रह के और यज्ञ में बाबा के घर में भी सेवा दे के अपना तन मन धन लगा के कैसे हम इस समाज को, इस देश को, विश्व को परिवर्तन कर सकते हैं। कहा जाता है ना कि एक माँ जब एक बच्चे एक बहुत लगभग ऐसे कोई भारी चीज़ था जिस बच्चे पर गिर गया और माँ में इतनी क्षमता थी कि उस बोरे को उठा के उसने फेंक दिया, तो ये बल था ना परमात्मा का। इसी तरह से हम सभी को जो परमात्मा का बल मिला हमारी होती है तो हम सब कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब हम सब विश्व को परिवर्तन कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम शांति, ओम शांति। इसी तरह का वीडियो या अनुभव हम सभी जो अभी सुने, आप सभी को जो सुनाए, फिर से आप सभी के बीच में शेयर करेंगे। इसलिए आप सब हम सभी के बीच में हम सभी से जुड़े रहेंगे तो बहुत सारे चीज़ सीखने के लिए भी मिलेगा और सुनने के लिए भी मिलेगा और जीवन में परिवर्तन करने के लिए भी मिलेगा। ओम शांति, ओम शांति।